प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक सुसमाचार लेके आने का। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड की आज्ञा। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती 27 के 15 में, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे छोड़ देता। यहाँ पर इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हाकिम के सामने लेके गए। यहाँ पर पिलातुस ने उससे प्रश्न भी पूछा और पिलातुस आश्चर्यचकित हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए उसका कोई विरोध नहीं करा, और उसके अलावा ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर दिया। तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। और यहाँ पर जब सब इकट्ठे हो गए, तब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं, बरअब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है। यहाँ पर पिलातुस क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए किस बंदी को छोड़ूं, क्योंकि ये पर्व का नियम है, ये पर्व की एक प्रथा है कि तुम जिनको बोलोगे उस बंदी को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। यहाँ पर सारे लोग जितने भी थे सब ने चिल्ला के क्या बोला, हमें वो बरअब्बा जो माना हुआ बंदी था, जो माना हुआ गुंडा था, उसको आप छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ो। तब पिलातुस क्या बोलता है, तो फिर ये जो प्रभु यीशु मसीह इसका क्या करूं, क्योंकि पिलातुस की पत्नी ने उसको बोल दिया था कि मैंने इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बीती रात को बहुत दुख उठाए हैं और तू इसके लिए कोई फैसला मत करना। इसीलिए वो प्रजा के ऊपर फैसला छोड़ता है। और प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराएं। वहाँ के जो प्रधान थे, वहाँ के जो शास्त्री थे, वहाँ के जो लोग थे, इन लोगों ने जनता को पहले से ही उभार रखा था और ये क्या कर रहे थे, सुनी सुनाई बातों को दोहरा रहे थे और ये चाहते थे कि हम बरअब्बा को तो निकलवा लें और प्रभु यीशु मसीह को नाश कर डालें। पर इनको ये मालूम नहीं था कि ये जो कर रहे हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने ही इस पृथ्वी पर आया था और प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से अपना स्वयं का बलिदान कर रहा है। उसका पिता भी इसके अंदर राजी है, नहीं तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छू भी नहीं सकते थे। और बाद में क्या हुआ कि वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वह यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। और जब पिलातुस ने बोला चलो मैं तुम्हें बरअब्बा सौंप देता हूँ, पर अभी मेरे को ये बताओ कि जो ये प्रभु यीशु मसीह है मैं इसका क्या करूं। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि वो चिल्लाने लगे और चिल्ला के क्या बोलते हैं कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। जबकि पिलातुस ने उससे बोला कि मैं इसके अंदर क्रूस पर चढ़ाने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या बोला कि इसका, यहाँ पर बोलता है वो कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और बोलता है कि ये जो व्यक्ति जिसको तुम चढ़ा रहे हो, जो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, वो उस व्यक्ति के लहू से मैं अपने आप को निर्दोष करता हूं और तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि ये जो श्राप हमने कमाया है ये हमारे बाद हमारी संतानों तक भी चले। हमें कई बार अपने वचनों को बोलते समय सोचना चाहिए हम क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन्होंने अपने हाथों को रंग लिया और क्या बोलते हैं कि इसका जो भी दोष हमारे पर ना केवल हमारी संतान के ऊपर भी लागू हो। कितना ज़्यादा पाप उन्होंने कमा लिया उस दिन। और क्या बोलता है वो, तब हाकिमों के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा कि हे यहूदा के राजा नमस्कार। यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का वहाँ के सिपाही लोग क्या कर रहे थे, मजाक बना रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे थे। उसको लाल रंग का एक बागा पहना के क्या बोलते हैं, हाथ में सरकंडा पकड़ा के उसका मजाक बना रहे हैं और बोलते हैं कि हे यहूदा का राजा तुझे नमस्कार।
और उस पर थूका और वह सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वह उसका ठट्ठा कर चुके तब वह बागा उतार कर उसे फिर उसी कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। इतनी दुख तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही ताकि वो हमारे पापों को इस मिटा सके, ताकि हम हमारे पापों का से छूट सकें, हम हमारे पापों से बच सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बेइज्जती सही, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना ज़्यादा दुख सहा। शारीरिक रूप से उसको बहुत मारा गया, उसको लहू लहू कर दिया, उसके कोड़े इतने लगे, पूरे शरीर में उसके घाव हो चुके थे। सर पर कांटों का मुकुट गूंथ के रखा ताकि उसके सर में चुभे और उसको खून निकले। दर्द, उसकी पीड़ाएं जिस तरह से वो बढ़ा सकते थे वैसे बढ़ाने लगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब अंत आएगा तो मेरे नाम के लिए लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के लिए तुम्हें मारा जाएगा, मेरे नाम के लिए तुम्हें परेशान किया जाएगा। तो अपने विश्वास में स्थिर रहना, क्योंकि जो लास्ट तक स्थिर रहेगा वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। हमें विनती करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि हे प्रभु हमारा विश्वास तू निरंतर बढ़ाता जा, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हम तेरे ऊपर के अलावा किसी और के ऊपर विश्वास ना रखें। यहाँ पर भी यह प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास करा, उसकी आज्ञा का पालन करा और अपनी सांसारिक देह को बलिदान करने के लिए वो चल गया एक बलि पशु की तरह। और यहाँ पर क्या होता है, अब उससे उठाया नहीं जा रहा क्रूस, क्योंकि इतना ज़्यादा वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका था। तब वहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाया गया जिसका नाम था शमौन, जो कि एक कुरेनी व्यक्ति था। और उसने क्या करा, गुलगुत्ता नाम खोपड़ी का स्थान जो कहलाता था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाने में उसकी सहायता करी और उसको लेके आगे गया। और लास्ट में क्या हुआ, उसका जो दोष पत्र था, प्रभु यीशु मसीह का दोष पत्र उसके क्रूस के ऊपर लगा दिया गया। वो ये था कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। और ये सारे संसार को उसका दोष पत्र के द्वारा सबको ये पता लग गया, सबको ये बताया गया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। और वहाँ पर 2 डाकू थे, उन डाकुओं में से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा और उससे क्या बोलता है कि हे प्रभु तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वहाँ पर भी देखिए प्रभु अपने आखिरी चरणों में है, अपने जीवन को उसका खत्म होने वाला है बस। और ऐसे अवस्था के अंदर भी वो क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है। यहाँ पर देखिए लूका 23:40 में 2 डाकू जब वो बात कर रहे थे तो एक डाकू उसकी निंदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की, और दूसरा क्या बोलता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं करा। वहां पर उसने उस चीज को मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं करा। तब उसने कहा कि हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने उससे कहा कि मैं तो उससे सच कहता हूं कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बोला कि आज ही के दिन तू स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह वहां भी हमें यह सिखाता है, भले हम पूरा जीवन हमने अंधकार में बिताया हो, पूरा जीवन में हमने गलत काम करे हो, यदि हमें आज सच्चाई का पता लगता है, यदि आज हम इस सच्चे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तो वो बोलता है कि तुझे मैं स्वर्ग राज्य जाने का एक अवसर दूंगा, तुझे मैं स्वर्ग राज्य जाने का एक बहुमूल्य चांस है तेरे पास, यदि तू अपने पापों को मान लेता है और उससे पश्चाताप करता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करता है, उसको इस अवसर को देता है, इस बहुमूल्य अवसर। ये बहुमूल्य एक हमारे लिए एक अवसर है कि हम उसको माने अपने मनों में और उसकी आज्ञाओं पर चलें और पापों से अपने आप को बचाएं। यहाँ पर यही हुआ कि, और क्या हुआ, बाद में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छा रहा। और दोपहर में तीसरे के पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा गया। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, यानी कि हे
मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से बोलता है कि तूने मेरा साथ क्यों छोड़ा। अब बाद में उसके वो दोबारा एक बार बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकले, पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़े तब मंदिर के बीच का जो पर्दा था, जो याजक और प्रजा को अलग अलग करता था, जो पवित्र और परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो दूरी थी, उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। और उसके प्राण छोड़ने से, उसके प्राण त्यागने से क्या हुआ, कब्रों के अंदर जो पवित्र लोग थे उनकी शव जी उठे और वो कब्रों से निकल गए। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह जब उसकी मृत्यु हुई तब भी उसके आश्चर्य कर्म खत्म नहीं हुए, तब भी उसका पवित्र आत्मा, जब भी उसका एक जो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य के काम हमें देखने को मिलते हैं। और बाद में क्या हुआ, यीशु को जब सांझ हुई तो यूसुफ अपना अरितिमिया का एक धनी मनुष्य था, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। प्रभु यीशु मसीह का चेला एक अपने आप को मानता था, उसका नाम था यूसुफ, और वो बहुत ही एक धनी व्यक्ति था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा, और इस पर पिलातुस ने उसे दे दिया और आज्ञा दी कि यूसुफ ने शव लिया और उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। सब कुछ हुआ, और अब प्रभु यीशु मसीह के शरीर को उन्होंने क्या करा, यूसुफ ने सफ़ेद एक साफ चादर में लपेटकर, और एक नई कब्र जहाँ पर आज तक कोई दूसरा गाड़ा नहीं गया था, इस चट्टान में खुदवाई हुई कब्र थी जिसके अंदर किसी आदमी को रखा नहीं गया था, ऐसी नई कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जाकर रखा। और बाकी कल हम देखेंगे कि उसका यीशु मसीह का पुनरुत्थान। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह।